चलिए, तो 8 का 2 नंबर नहीं बताए हैं, आइए 8 का 2 नंबर भी समझ लीजिए। ठीक है, 8 का 2 नंबर आप लोग एकदम शांत हो जाइए। 8 का 2 नंबर यही है ना, यही चोट्टा है। चलिए, 8 का 2 नंबर, 8 का ऐसे करके नहीं हो सकता है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हाँ देखिए, ये 8 का 2 नंबर है। हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक फॉर्मूला आप सबसे पूछना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, यही ना होता है रे। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, ए माइनस बी के होल क्यू का क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस सॉरी ए माइनस, यही ना होता है। चलिए, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab सॉरी प्लस इंटू ए माइनस बी बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, चलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लें इस दोनों से, सॉरी ए माइनस बी, सिर्फ ए माइनस बी अगर कॉमन लेंगे, देखो फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को यदि याद नहीं होता है तो बना भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा? ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर और प्लस 3ab, ये बचा। बताइए, देखिए, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा, प्लस ए बी बचा, बचा ना, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग को ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्मूला को जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हुआ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है, ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है तो वहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस रहेगा तो, और ये प्लस। चलिए, तो सर आप सबको तो पहले बता चुके हैं कि जब भी इस प्रकार का 1 1 1 दिया रहे, इधर दिया रहे, तो RHS को देखेंगे कि क्या है उसमें। यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसमें भी किसी तरह a माइनस बी करो, तो सर इसमें से इसको घटाने पर a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको घटाने पर b माइनस सी बन रहा है, कर दीजिए। एक काम कीजिए, पहले इसको लिखिए 1 1 1 a b c, a क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, बराबर क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पर? a माइनस बी, बी माइनस सी। एक बार में 2 ही काम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सब कंडीशन को याद रखना। ठीक है, एक बार में 2 ही काम कर सकते हैं। तो सर 2 काम करते हैं, एक इसमें से इसको ऐसे ऐसे घटाएंगे तो ये तो C1 C2 है, समझा ना, ये पूरे C1 है, C2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं C1 पर एक काम करेंगे, C1 माइनस, तो a माइनस बी हो जाएगा। चलिए, दूसरा काम करते हैं एंड, और करते हैं दूसरा काम एंड। चलिए, दूसरा काम करते हैं C2 पर कर लेते हैं दूसरा काम। ठीक है, C2 पर कर लेते हैं दूसरा काम। अब देखो,
तुम कहेगा सर यहाँ पर तो C2 है तो फिर दिक्कत ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसी में ना चेंजिंग होगा, इसके अलावा किसी में चेंजिंग होगा नहीं होगा। चलिए C2 पर करेंगे और C2 में से क्या करेंगे, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, ठीक है, C2 माइनस C3। बात समझा ना, तुम समझा? हाँ थोड़ा समझाते हैं, रुको। देखो 1 माइनस 1 कितना, C1 पर कर रहे हैं, A माइनस AQ माइनस, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए सर C2 पर भी काम किए हैं, C2 को C3 से माइनस किए हैं, तो 1 माइनस 1 B माइनस BQ माइनस CQ, ठीक है। चलिए उसके बाद C3 पर काम किया है, नहीं किया तो उसको एकदम उसी तरह से बबुआ को लिख देंगे। बात समझा? एकदम उसी तरह से क्या किया है, लिख दिए हैं। अब काम करते हैं अब एक काम क्या करें, अरे हाँ सही, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें ताकि आप सबको दिक्कत ना हो, हमको तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे यार इधर आओ ना बे, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। किससे देखना है, ध्यान से। चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब क्या करते हैं सर, इसका जो है ना फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अभी तुरंत बताएं ना फॉर्मूला, चलिए इसी वजह से हम बता दिए फॉर्मूला, ताकि आगे चल के आप सबको दिक्कत ना हो। A माइनस बी और AQ माइनस बी क्यों का, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस, ऐसा होगा क्या? आइए यहां पर आइए, 0 B माइनस सी इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर होगा। चलिए उसके बाद इसको तो एकदम एज इट इज लिख देंगे। आ जाओ भाई साहब, तुम इधर आओ। 1, अरे ये तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है 1C CQ। चलिए ठीक है, ये रहा मेरा दूसरा स्टेप। अब देखिए आप ही बताइएगा सर, ये पूरे में A माइनस बी कॉमन आ रहा है क्या? है जी सर, इस पूरे में B माइनस सी कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है, चलिए ले लीजिए। तो A माइनस बी लिए C1 से कॉमन और C2 से क्या लिए हैं, B माइनस सी। चलिए क्या बचा सर, यहाँ पर 0, यहाँ पर A माइनस बी कॉमन लिए 1 बचा, यहाँ पर A माइनस बी लिए तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस, क्या कोई दिक्कत? आइए इसमें देखिए सर, यहाँ पर 0, यहाँ पर B माइनस सी, पूरे में B माइनस सी कॉमन लिए तो यहाँ पर भी 1 बचा। उसके बाद B माइनस सी कॉमन लिए तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस पर तो बेचारा अभी तक कुछ नहीं किए हैं, इसको आराम से उसी तरह से बोले आओ बाबू, ठीक है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, समझा ना, 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो सर इसके अलॉन्ग ई डिलीट, बचा क्या, A माइनस B माइनस सी, ठीक है। और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस 1 इंटू ई डिलीट कितना, 1 गुना इतना, तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। उसके बाद माइनस 1 गुना इतना, तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस, समझा? तू समझा रे? चलिए तो B स्क्वायर और B स्क्वायर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब क्या बचा, देखिए जो बचा सो लिखेंगे A माइनस B माइनस सी, ठीक है। अब देखिए यहां पर सर एक काम कर सकते हैं, सुना ध्यान से, ए बउआ गधा ना सुधर भूका। चलिए सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। चलिए तो इसमें
इसको पहले लगाइए फॉर्मूला, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए इस चोट्टा में, ये चोट्टा जो है आराम से देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके आराम, ओह रुको रुको रुको, हाँ थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं, ऐसा कलर दे देते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा ध्यान से, इस दोनों में क्या बी कॉमन आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है, लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस बी इंटू, अच्छा बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा? सी माइनस, चलिए ये पूरे में सी माइनस ए कॉमन आ रहा है क्या? बताइए, आप ही बताइएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे। ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें सी माइनस ए कॉमन आ रहा है क्या? हाँ जी, सी माइनस ए बचा क्या सर अंदर में? इसमें से सी प्लस ए बचा, और प्लस में यही नहीं बचा, यही नहीं बचा है। चलिए ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही नहीं प्रूव करना था जी, यही नहीं करना था, कर दिए, क्या दिक्कत, समझा? सबसे सुनो, एक बार और सुनो, सबसे पहला काम हम लोग किए कि सर यहाँ पर देखे ए माइनस बी माइनस सी, तो इसको जो है लाने का किसी तरह प्रयास किए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी को और बी माइनस सी को घटा दिया, तो ए माइनस बी माइनस सी, मतलब जो है इस प्रकार से C1 पर काम कर दिया, C1 माइनस C2, और C2 पर काम C2 माइनस C3, आराम से कर दिए सर, कोई बात नहीं। हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लिए, बात समझा? बस आराम से 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, बात खत्म, समझे? कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। आपको बस 5 बार बनाना है, 6ठा बार में आपसे खुद बनेगा, ठीक है। चलिए, वो जादू बनाने कहता है, एकदम पूरा एकदम अथी हो जाएगा। अरे बाबा हम इस दुख से परेशान हैं, कहाँ चेंज ही नहीं होता। अच्छा अब 9 नंबर देखिए ध्यान से, 9 नंबर में फिर उसी वही काम करना है सर, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको लाना है किसी तरह, ठीक है। तो सर x माइनस वाई इस प्रकार से आएगा, y माइनस जेड इस प्रकार से आएगा, क्या? तो मिला जुला कर बात है कि हम लोग किस पर काम करेंगे? r पर। पहले इसको लिख लो, x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। ए बउआ इधर देखो ना, गधा सोया है, अभी जाके तुमको कूटेंगे दोनों को, तुम बहुत दोनों पढ़ने लिखने में बहुत अथी है, समझा ना? खाली रील्स बनाता है। देखो इधर, सबसे पहला इंसान का प्रायोरिटी होना चाहिए स्टडी, ठीक है। वो तो जीवन में कभी भी कर सकता है, रील्स बनाने का काम जीवन में 12th के बाद भी होगा। पहले 12th पर अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए ना, क्या बात करता है, 12th जो अच्छा से पढ़ लिया, 11th और 12th, तुमको बता देते हैं, ये होता है गोल्डन लाइफ, स्टूडेंट का गोल्डन लाइफ होता है। इसमें जो बच्चा अच्छा से पढ़ लिया, उसको आगे का रास्ता एकदम क्लियर दिखेगा। और जो नहीं पढ़ा, आप जाओ जनरल कंपटीशन में, ना सिलेबस का लिमिट है, ना पूछने का लिमिट है, क्या पूछेगा क्या पढ़ोगे कोई ठीक है नहीं, समझा ना? और ये सब में अगर 11 12 से जिसका सिलेबस होता है, उसमें लिमिट होता है कि बाबू हम 12th से पूछेंगे, 11th से पूछेंगे। जैसे अभी एनडीए में लिमिट है कि मैथमेटिक्स पूछेंगे तो 11th 12 से पूछेंगे, उससे बाहर पूछबे नहीं करेंगे। IIT जेईई में लिमिट है कि 11th 12 होगा मैथमेटिक्स, ठीक है। जनरल में जाओ, कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं, समझा? कभी कभी इंटीग्रेशन भी दे देगा, बिहार पुलिस में इंटीग्रेशन पूछता है। जो बच्चा मैथमेटिक्स, मान के चलो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बनाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं बायोलॉजी वाला को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैथ को पढ़ते जाओ, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जब जाता है ना बायोलॉजी वाला, बहुत पछताता है कि हम मैथ नहीं पढ़े, समझा ना? बहुत पछताता है। अभी बायोलॉजी वाला स्टूडेंट थोड़ा सा भी मैथ पढ़ लेते तो हमें क्या करे, हम तो बोल रहे थे पढ़ लो, ठीक है।
चलिए देखिए, तो R1 पर एक काम करते हैं, R1 पे काम करते हैं, R1 माइनस R2, और एक काम करते हैं R2 पर, R2 पर एक काम करते हैं, R2 में से R3 को घटाए, ठीक है। बस इसमें से इसको घटाए, फिर इसमें से इसको घटाए। देखिएगा ध्यान से कि सर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस, ठीक है, समझा। अब सर R2 पर भी तो काम किया, R2 में से R3 को घटाएं, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स माइनस, ठीक है। चलिए R3 पर कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, तो उसी प्रकार से लिख देंगे जेड स्क्वायर, और आराम से उसी प्रकार से लिख देंगे। जिस पर जो यहां नहीं होगा, सुनना थोड़ा ध्यान से बाबू, जो यहां नहीं होगा, जो यहां नहीं होगा यहां, ठीक है, उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। बात समझा? हाँ, यहां पर उसी को चेंज करेंगे, बाकी हम चेंज नहीं करेंगे। बात समझ गया ना? चलिए देखिए अब थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, इसको मैंने फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे y माइनस जेड, इसमें सॉरी x माइनस वाई, y माइनस जेड और z, ठीक है। यहां पर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसमें एक काम करिए, देखिए यहां पर सुनो, ध्यान सुनो, यहां पर वाई जेड है माइनस जेड एक्स है। इसमें क्या करो, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे, सुनो ध्यान से, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, जेड एक्स माइनस वाई जेड होगा, बताइए, होगा ना। माइनस इसमें से कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब जेड कॉमन लीजिए, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसका कारण यही था कि माइनस जेड कॉमन लेने का, ताकि यहाँ पर एक्स माइनस वाई बन जाए, हमको कॉमन लेने में आसानी हो। बात समझा? तो यहाँ पर माइनस जेड कॉमन लो, माइनस जेड, यहाँ पर माइनस जेड अगर कॉमन लेंगे क्या बनेगा, माइनस जेड, तो ई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। बात समझा रहे? चलिए और देखिए यहाँ पर y माइनस जेड है सर, यहाँ पर y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स को मान लो, माइनस एक्स को मान लो, माइनस एक्स को मान लेंगे क्या बचेगा, y माइनस, ठीक है, समझ रहा है ना। माइनस में थोड़ा सा निकाल लिए ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, दो बार काम करना जगह हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए और देखिए इस पर कोई काम नहीं हुआ है, करना भी नहीं है। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, अब आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, कि सर ऊपर वाला R1 में क्या, R1 में, ठीक है, ये R1 है ना, R1 में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ले लीजिए x माइनस, R2 में y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड, ठीक है। आ गया, आइए और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई, यहाँ पर क्या बचा, माइनस जेड, यहाँ पर क्या बचा, y माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा, y प्लस, यहाँ पर क्या बचा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर z, यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर। चलिए ठीक है, बस बात को समझा, तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन।
अब देखो एक काम करते हैं, किसी तरह सर z माइनस एक्स पुराने का प्रयास करिए, ठीक है, z माइनस एक्स। अच्छा z माइनस एक्स कब होगा, z माइनस एक्स कब होगा, z माइनस एक्स कब होगा, जब सुनो, जब इसमें से अगर इसको घटाएंगे माइनस एक्स माइनस माइनस जेड, तब ना होगा जेड माइनस एक्स। तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, तो जेड माइनस, अगर इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो यहां पर जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें होता है क्या देखते हैं, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो सर वाई से वाई खत्म, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, आराम से कर देंगे, ठीक है, आराम से कर देंगे। ध्यान से देखिएगा कि सर हम R2 पर एक काम करते हैं, ये R2 है, ये RA2 है ना रे, देखो ध्यान से देखो, ये R2 ही है ना, है जी, ध्यान से देखो। चलिए अब देखिए, तो R2 पर एक काम करते हैं, R2 में से क्या करते हैं, R1 को माइनस करते हैं, ठीक है, R1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बस देखिए ध्यान से, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, और R2 पर कर रहे हैं तो R1 को एज इट इज लिख देंगे, जिस पर काम करेंगे उसके अलावा सबको वही उसी तरह लिख देंगे। अच्छा चलिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, R2 में से R1 को, तो 1 माइनस 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, तो जेड माइनस, इसको इससे घटाएंगे तो जेड माइनस, इसको पहले घटा के बता चुके हैं, बात समझा ना। चलिए उसके बाद किसी पर काम किया नहीं किया, जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए ठीक है, अब देखिए R2 से जेड माइनस एक्स को मना रहा है जी, आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, क्या बचा 1, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा, रुकिए तो सुनिए तो, अरे पूरे भाई साहब, चलिए ई जेड भाई साहब को, चलिए यहां पर क्या था, जेड, हमने जेड लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या बचा सर, 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर जेड, यहां पर जेड स्क्वायर, यहां पर एक्स वाई। समझा, तू अगर नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। चलिए एक काम करें, बोलो एक काम करें, हाँ एक काम और करें, इस दोनों में किसी को घटा के 0 कर दो, बस एक बचेगा, एक के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, बात समझा, क्योंकि 1 1 है तो 2 0 हो जाएगा, तो एक के ज्यादा दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे भी आप इसके अलॉन्ग कर सकते हैं, बात समझा ना। हम ऐसा करते हैं कि इस दोनों में किसी को एक दूसरे से घटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक दूसरे से क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के लिए एक स्लाइड हमको लेना पड़ेगा आगे, आगे क्या लें, चलिए आइए, क्या था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसके बाद था 1, ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, 0 1 1 जेड स्क्वायर और एक्स वाई, यही ना है, एक्स वाई यही है ना। चलिए यही है, आइए अब क्या करते हैं, इस 1 और 1 को किसी तरह 2 में से एक को 0 कर लेते, ठीक है, या फिर आप इसको घटा दीजिए, आप इसको घटा दीजिए। चलिए हम करते हैं कि C2 पर कर लेते हैं काम,
C2 में से क्या करते हैं, C3 कर देते हैं, क्या इसमें से इसको घटा देते हैं। आइए तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसके बाद C1 पर, C1 तो वही एकदम वैसा ही होगा। चलिए C2 पर काम किए, C2 माइनस C3, x प्लस वाई और माइनस माइनस जेड, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। और बस C2 पर ही किए, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसके अलोंग एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसके अलोंग ई डिलीट और ई डिलीट, ठीक है। चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। और ये माइनस होता है, -1 इंटू ये डिलीट, ठीक है, और ये डिलीट, 1 गुना जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद क्या देते हैं माइनस जेड गुना एक्स, जेड एक्स, जेड गुना वाई माइनस जेड वाई, जेड गुना जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, ये जेड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू, अब इस पूरे में से माइनस, सब माइनस है, कॉमन लीजिए, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर, ठीक है। बात समझा, हाँ मजा आया ना रे। देखो क्वेश्चन को देख के धरफराना नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के धरफराना नहीं है। यही मेरा हो गया आंसर, बराबर आर एच, समझा। देखो इसमें क्या क्या किए हैं मिला जुला कर बात। सबसे पहला काम किए हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड लाने का प्रयास किए हैं। तो इसको लाने में हमको क्या करना पड़ा सर, R1 में से R2 को घटाना पड़ा और R2 में से R3 को घटाना पड़ा। हमने घटा दिया, आराम से लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आराम से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिए, ठीक है। तब जाके हमको देखने को मिला कि सर यहाँ पर z माइनस एक्स भी है, तो फिर हम दिमाग लगाए कि किसी तरह z माइनस एक्स आ जाए, तो z माइनस एक्स आ जाए, इस वजह से हमने R2 पर एक काम किया, ठीक है। क्या किया, R2 पर एक काम किया, R2 पर एक काम किया और R2 को क्या किया, R1 में से घटा दिया, ठीक है। तो R1 में से घटाया तो इस प्रकार से बन गया, ठीक है। उसके बाद हमको z माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया, z माइनस एक्स भी आ गया, बात समझा ना। चलिए और देखिए, और देखिए और क्या किए, फिर कुछ नहीं किए, एक काम और किए कि C2 जो था इसको C3 में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए, C3 में से माइनस कर दिए, तो आराम से निकल गया हमको 1 और 1 0, आराम से कर दिए, समझा। चलिए ठीक है, तो टाइम कितना हुआ रे, 45। चलिए अब कौन सा प्रश्न है, अरे यार आई ना ये ना अपना में, ये 8 नंबर। देखिए ये सबसे आसान प्रश्न है, बात समझा ना। देखिए ध्यान से, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4, देखिए इस सबको जोड़ने पर 5x प्लस 4 पूरा है? अरे 2 2 4 1 5x नहीं हो रहा है, 5x प्लस 4 हो रहा है, कर दीजिए। C1 पर एक काम कीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। चलिए तो 2 2 4 1 5x प्लस 4, 2 2 4 1 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद किसी पर कुछ नहीं किए हैं, आराम से उसी प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत, 2x x प्लस 4। चलिए देखो ध्यान से, अब सर 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, कोई बात नहीं, 5x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 1 1, 2x
एक्स प्लस 4 2x, ठीक है, 2x एक्स प्लस 4। चलिए ठीक है, अब इस दोनों में से किसी दो को जीरो कर दो, खत्म, समझा ना, किसी दो को जीरो कर दो। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा। देखिए जब भी 1 1 आए दो को जीरो कर दो, बात खत्म। चलिए R2 पर काम करते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है, और करते हैं काम R3 पर, R3 माइनस R1, बात समझा, R1। इसमें से इसको घटा दिए एक बार, इसमें से इसको घटा दिए, दोनों जीरो हो गया, हो गया। आइए तो सर 5x प्लस 4, बात नहीं करो, ठीक है, बात नहीं कीजिए, हम आपको प्रेम से समझा रहे हैं। अच्छा इसमें R1 पर R2 पर काम कर रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, R2 पर, ये R2 है, R2 पर कर रहे हैं काम, तो R2 को ही चेंज करेंगे ना, R2 को ही नहीं चेंज करेंगे। चलिए तो 1 माइनस 1 एक्स प्लस 4 माइनस 2x, एक्स प्लस 4 माइनस 2x, ठीक है, तो 4 माइनस एक्स बचेगा, 4 माइनस एक्स बचेगा ना, लिखेंगे 4 माइनस एक्स, 2x माइनस 2x, 1 माइनस 1, सॉरी अब देखिए 1 माइनस 1 2x माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x, 4 माइनस 5x प्लस 4। चलिए ये सर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसके अलॉन्ग कर दीजिए डिलीट, 1 इंटू ई डिलीट, क्या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। बात समझा रहे, कितना आसान था, ठीक है, बात समझा ना, एकदम हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे का प्रश्न एकदम सेम टू सेम है, ठीक है, अभी हम बनवाएंगे y है y, देखिए 3y प्लस के, तो y प्लस y प्लस y, 3y प्लस के हो रहा है, सेम टू सेम है, बस वही करना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।